फ्रेंड्स, डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बॉल हैज ए रेंज आर। हमारे पास एक बॉल है, उसकी रेंज क्या है आर ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इफ एच एंड एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट। उसने दो ग्रेटेस्ट हाइट गिवन किया हमें, एक तो एच है और एक एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या दे रखी है टाइम फ्लाइट। अगर हमारे पास h क्या है ग्रेटेस्ट हाइट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग t क्या है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर हमारे पास h डैश है ग्रेटेस्ट हाइट, तो t डैश क्या है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वो गिवन किया है। तो उसने कहा कि ये प्रूव कीजिए आप, r की वैल्यू इन दोनों की इक्वल आएगी। कुछ बुक्स में मिस प्रिंटिंग है, ये जो 4 है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, तो आप ठीक कर लीजिएगा जिनकी बुक में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये 4 बाहर आएगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो r है वो तो एक ही है, लेकिन जो h है और t है, मतलब कि ग्रेटेस्ट हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, वो दो दो गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपको पहले फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए तीनों, किस किस के, हॉरिजॉन्टल रेंज के, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारे पास r है, ये फॉर्मूला होता है उसका। अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला था हमारे पास। अगर मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूं π/2 माइनस अल्फा से, तो ध्यान से देखिए क्या r में कोई फर्क आएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u²। अल्फा की जगह क्या रखना हमें साइन π/2 माइनस अल्फा, और कोस π/2 माइनस अल्फा बाय जी। ठीक है, ये हमारे पास कोस हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा, तो 2u² कोस अल्फा साइन अल्फा बाय जी। ठीक है, यार की वैल्यू आ गई। देखिए वापस से वही वैल्यू आ गई जब हमने अल्फा को किससे रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस अल्फा से। यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम एंगल कोई भी ले लें और अगर मैं उसको π/2 माइनस कर दूँ तो भी ओरिजेंटल रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एंगल की भी दो वैल्यूज पता चल गई, एक तो अल्फा लेंगे, दूसरी π/2 माइनस अल्फा, क्योंकि रेंज पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि उसने रेंज एक ही गिवन की है, तो रेंज फिक्स है। तो यहाँ से देखिए चाहे ये वैल्यू रख लो चाहे ये वैल्यू रख लो, तो आंसर तो सेम आ रहा है रेंज का, सिर्फ किस में चेंज आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज में और टाइम ऑफ फ्लाइट में, और वही हमें दो दो गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अल्फा की जगह π/2 माइनस अल्फा पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एच में और एच उसमें टी में देखते हैं क्या चेंज आएगा। अल्फा की जगह π/2 माइनस अल्फा रखना है, तो h डैश आएगा हमारे पास क्या u², साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, तो cos² अल्फा बाय 2g। ठीक है, और इसी तरह t डैश में भी क्या कर देंगे π/2 माइनस अल्फा, तो हमारे पास हो जाएगा 2u cos अल्फा बाय g। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सिर्फ हमारे पास कैलकुलेशन करनी बची है r की, h डैश t डैश, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है r की वैल्यू को इसके इक्वल दिखाना हमें। आप एक काम कर सकते हैं h और h डैश की मल्टीप्लाई करके और उनका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए r/4 के, वो कर लीजिए। देखिए h डैश, ये h रहा और ये h डैश रहा, वैल्यू पुट कर देते हैं u² साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g और u² कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। ठीक, अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे क्योंकि r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए ये किसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ u⁴ साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बाय 4g²। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर u² साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2g। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके साथ में क्या है 4 मल्टीप्लाई, तो ये हमारी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ h डैश। तो अगर मैं इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस साइड भी 4 से, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए क्या यही वैल्यू है हमारे r की, है ना, तो यहाँ से क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ h डैश इज इक्वल टू r। यही हमें प्रूव करना था। फॉर्मूला आता है तो कुछ नहीं, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है इधर। ठीक है, वेरीफाई करना बस। तो ये आ गया हमारे पास। अब वो देखते हैं
कि टी डैश की मल्टीप्लाई करके और g/2 से मल्टीप्लाई करके r आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। r की वैल्यू देख लीजिए आप क्या है, r हमारे पास क्या है 2u² sin अल्फा cos अल्फा बाय g, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये तो हमारे पास r की वैल्यू 1/2 g t डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 g, t की वैल्यू क्या है, ये रही 2u sin अल्फा बाय जी, और टी डैश की वैल्यू क्या है 2u cos अल्फा बाय जी, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा, एक जी तो कैंसिल हो रहा है और एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2u² cos अल्फा sin अल्फा बाय जी, और यही वैल्यू हमारी आर की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया r इज इक्वल टू 1/2 जी टी डैश, तो ये इक्वल हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना था कि अल्फा की दूसरी वैल्यू क्या लें जिससे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ लाइट दूसरी तरह हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें एंगल का ही था, एंगल हम π/2 माइनस अल्फा ले लेंगे तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेंज उसने ही गिवन किया, रेंज वेरी नहीं कर रही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टावर ऑफ हाइट h स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। एक टावर है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी है h और वो हॉरिजॉन्टल पे ग्राउंड पे खड़े। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट द स्पीड u फ्रॉम द टॉप सो एज द हिट द ग्राउंड ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ध्यान से देखिए उसमें क्या कहा है, हमारे पास एक टावर है, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए इतना टावर है हमारे पास यहाँ तक, अब उसकी हाइट हमें कितनी गिवन है h, ये हाइट होगी, ठीक है। उसने क्या कहा, उसके टॉप से ना हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे और उसने क्या कहा मैक्सिमम डिस्टेंस जानी चाहिए, देखिए द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ठीक है। मतलब कि यहाँ से उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसने यहाँ पर मेन बात क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज होनी चाहिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी लिख देते हैं, ठीक है। ये कहा है उसने, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, वो कहा है उसने। देन प्रूव दैट द डिस्टेंस इज दिस, तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो ये आना चाहिए, u/g इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये दिखाना है अब हमें। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, जहाँ से भी हम हमारा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको एज ए ओरिजन कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओरिजन बनाने के लिए एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस बना देंगे और ये है वाई एक्सिस, ये हमारा ओ हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब ये अगर हाइट h है और इसको हम ओरिजन मान रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, ठीक है। देखिए y की वैल्यू है, ठीक है, तो y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि ओरिजन से डाउनवर्ड्स आ रहे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस h, ठीक है। और मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट, इसने क्या कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालिए, तो मुझे क्या निकालनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू तो हमें पता ही है क्योंकि y की वैल्यू तो नीचे तो उतनी ही है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो कितना है h ही है, तो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट हमारा कितना है x माइनस h, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं फिर क्या आएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से अल्फा मान लेते हैं, वेलोसिटी तो u गिवन ही है, ठीक है, तो ये u है हमारे पास वेलोसिटी u, और कुछ नहीं दे रखा इसमें। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास किसकी होती है, पाथ की, ठीक है। हमने निकाली भी थी कि u में और x में रिलेशन बनाना, तो हमने t को एलिमिनेट कर दिया था, तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो यह है, अब देखिए यहाँ पर इसको एक काम कर लेते हैं, पूरे को ना टेंजेंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो कोसिकेंट है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा x टेंजेंट अल्फा माइनस g x स्क्वायर
बाई 2u² सेकेंड स्क्वायर अल्फा। और सेकेंड स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। पूरा क्वेश्चन टेंजेंट में होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा इसके पाथ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से ये पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर यहाँ तक आ गया, तो ये हमारे क्या है, उसके एक पाथ का पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, x की जगह तो रख देंगे x और y की जगह -h। तो रख देते, देखिए y की जगह -h, x टेंजेंट अल्फा माइनस gx² बाई 2u², 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है कि टेंजेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टेंजेंट स्क्वायर भी है, टेंजेंट भी है, कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होती है, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की बनाने की कोशिश करते हैं। यूजली हम क्या करेंगे, टेंजेंट का कोफिशिएंट 1 ही बना देंगे। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी कोफिशिएंट क्या है, gx² बाई 2u²। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो -2u², माइनस से ही कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u² बाई gx², और इसके आगे नेगेटिव था और एक माइनस और है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो वो प्लस का हो गया। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या आएगा, 2u² बाई gx², और x² से x² कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ u²। x था, सॉरी सिंपल x है, तो नीचे एक x बच जाएगा और u² और नीचे बच गया एक x, क्योंकि ऊपर था सिंपल x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इससे तो हमने डिवाइड ही किया था, ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ का साइन हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2u² बाई gx माइनस 2u² बाई gx टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 2u² बाई gx टेंजेंट अल्फा और प्लस 1 माइनस 2u² बाई gx²। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन की। अब देखिए, क्योंकि इसके जो दो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, टेंजेंट अल्फा, और जो अल्फा है वो हमारा कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यू, है ना। रियल वैल्यू आएगा तभी हम कोई बात कर सकते हैं कि वो मतलब असली में प्रोजेक्ट हो रहा है रियल में। ठीक है, तो देखिए रियल वैल्यूज कब आती है हमारी, जो भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो रियल वैल्यूज कब आती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फिर तो रियल रूट्स है, अगर ये लेस देन 0 है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल जाते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो हम क्या करके चलेंगे, ये वैल्यू लेके चलेंगे, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। ये तो देखिए b की वैल्यू हो गई और ये c की है, ये a की है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करते हैं क्या वैल्यू आएगी। b² माइनस 4ac चेक करना है, तो b² ये हो जाएगा 4u² बाई g² x²। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने, इसकी पावर 4 हो जाएगी। अच्छा, माइनस 4ac, तो -4, ये हमारी c की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस 2u² h बाई gx², दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं बस अब। 4u की पावर 4 g² x² माइनस 4 और प्लस 8u² h बाई gx² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं इनका।
4u⁴ माइनस 4g² और प्लस 8u² और g, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, g²x², वो 0 की साइड लेंगे, ये आ गई वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको हम इधर ले जाएंगे, 8u²hg 4g²x², इसे डिवाइड कर देंगे 4g² से, देखिए क्या वैल्यू आएगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, u⁴/g² और प्लस 2u²h एज इट इज रहने देते हैं g², क्योंकि दोनों के डिवाइड में है। और देखिए यहाँ पर हमें ना क्या कॉमन चाहिए, u/g, ठीक है। तो दोनों में से u² और g² कॉमन ले लेते हैं, तो u² इज इक्वल टू में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो u²/g² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, u² प्लस 2hg, ये वैल्यू बच गई, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू x², स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसका तो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट करने से हट जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए इसने क्या कहा है, x की वैल्यू है ना, इस वैल्यू के या तो इक्वल होगी या इससे छोटी होगी, ठीक है। मतलब कि इसने क्या कहा था कि x की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन वो वैल्यू निकालो जिसमें ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, और x की मैक्सिमम वैल्यू तो यही आ सकती है। इसने खुद ही कहा कि x की सारी वैल्यूज या तो इसके इक्वल है या फिर लेस है। देखिए x क्या है, लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो यहाँ से x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x u/g² प्लस 2gh, ठीक है। यही हमें दिखाना था कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो यही आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।